Jai Mata Di, Jai Guruji. I hope everyone watched the first lecture of matrices in which we discussed what are the types of matrices. And this is your very own Maths Baba, and we are going to discuss the second lecture of matrices today. It will be a slightly longer lecture today, and the contents that we are going to do in this lecture are basically properties of matrices. So first we'll be discussing addition, scalar multiplication, subtraction, and then your multiplication between two matrices, the most important thing. And then we'll be discussing, along with it, we'll be discussing certain problems, how to solve them out. I hope you understood this thing, and then we'll be seeing कि हमने आगे कैसे करना है, कैसे move forward करेंगे. Clear? So Jai Mata Di, let's start the day. Today is May 23. जय माता जय। सो हमने मैट्रिसेस के बारे में कुछ पढ़ा। आज हम उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास क्या आता है, एडिशन। अगेन एडिशन भैया दो लाइक चीजों की हो सकती है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी जब हम एडिशन करेंगे तो उसमें क्या फंडा होगा, एडिशन करेंगे, एडिशन उन दो मैट्रिसेस की हो सकती है जिनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन नहीं हो सकती। उसमें भी क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होंगी, आपस में ऐड होंगी। मतलब फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, थर्ड के साथ थर्ड, फोर्थ के साथ फोर्थ, एंड सो ऑन। So supposedly I write my matrix like this: 1, 2, 3, 4. This is my A matrix, and my B matrix is 7, -2, 5, 3. So if I have to do A plus B, भैया 1 और 7 ऐड होगा 8 बन गया, 3 और -2 ऐड होगा तो 1 बन गया, 4 और 5 ऐड होगा 9 बन गया, 2 और 3 ऐड होगा तो 5 बन गया। This is my A plus B. अब अगर इसका ऑर्डर कुछ और होता तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते थे, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। अब इसके अंदर सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या आती है भैया, A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, जिसको हम इंग्लिश में कॉम्यूटेटिव भी कहते हैं। जिस मर्जी को पहले ऐड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, A प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को पहले ऐड करो, चाहे A प्लस बी को पहले ऐड करो, एक ही बात है जी, जिसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव कहते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी भैया, ए के अंदर मैं क्या ऐड करूं कि आंसर 0 बन जाए, जिसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। नंबर में होता था, अगर आपको याद हो, 5 के अंदर क्या ऐड करें कि 0 बन जाए, -5। वैसे ही मैट्रिक्स ए में क्या ऐड करें कि 0 बन जाए, तो जो भी मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए कहते हैं। ये आपकी 3 बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं एडिशन की। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है सब्ट्रैक्शन की। अगर हम बात करें तो सब्ट्रैक्शन भैया सिंपल सी बात है, जैसे आपने प्लस किया था वैसे ही आप माइनस कर दो इसको। अगर मुझे ए माइनस बी करना है तो भैया क्या होगा, 1 में से 7 गया, कितना आ जाएगा, -6। 3 माइनस -2 कितना हो जाएगा, 5। 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -1। 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -5। ये मेरा क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। ए माइनस बी की, अगर मैं बी माइनस ए करता तो उसका आंसर कुछ और आता। सिंपल सी बात है, राइट। स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर इज व्हाट, स्केलर इज अ नंबर। भैया कोई भी नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, √2 हो सकता है, √5 हो सकता है, 7/2 हो सकता है, -3 हो सकता है। ऐसा कोई भी नंबर जो होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, एक स्केलर बुलाते हैं। तो स्केलर के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एक छोटी सी बात याद रखनी है, पूरे खानदान के साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब हर एंट्री के साथ उस नंबर ने मल्टीप्लाई होना है, सिर्फ एक के साथ करके छोड़ नहीं देना, सौतेले नहीं है ये, ठीक है जी। मेरा ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे 1 2 3 4, मैंने यहाँ लिखा 2A, चलिए। तो भैया ये नहीं कि ये 2 सिर्फ बेचारा 1 के साथ हुआ, बाकी बेचारे सौतेले ऐसे रह गए, नहीं, कोई सौतेला व्यवहार नहीं। 2 सबके साथ मल्टीप्लाई, 2 6 4 8, जय माता दी, खत्म हो गया। मैंने लिखा भैया -3A करना है, पूरे टब्बर पूरे खानदान के साथ -3 मल्टीप्लाई,
बल्ले बल्ले, गेटिंग द पॉइंट। ये होती है हमारी क्या, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब सिंपल सा एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर क्या बनता है, ठीक है। लेट्स सी गाइस, सपोजेटली मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। बी मैट्रिक्स है मेरे पास, ये मार्कर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है। हम यहाँ प्लस कर लेते हैं, यहाँ प्लस कहते हैं फाइंड साइन थीटा इंटू ए प्लस कॉस थीटा इंटू बी। हमें कहते हैं ये फाइंड करके हमें, तो अब उन्होंने क्या किया, देखो साइन थीटा भी हमारे लिए क्या है, एक स्केलर नंबर है। उन्होंने कहा वो एक स्केलर नंबर आपने मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, कॉस थीटा को बी से, और उसके बाद उसको क्या करना है, रिजल्ट को ऐड करना। साइन थीटा इंटू ए, अब साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस भैया कॉस थीटा इंटू बी, सो कॉस इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू माइनस साइन, कॉस इंटू कॉस। अब जब एलिमेंट्स ऐड होंगे तो ये पहला और पहला ऐड हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, क्या हो गया, टाटा बाय बाय, दोनों आपस में कैंसिल आउट, शून्य। साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, क्या हो गया, दोनों टाटा बाय बाय, कैंसिल आउट, शून्य। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बचपन में पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। जय माता, दिस इज माय। तो एक सिंपल सी एक वी टुक एन एग्जांपल हाउ टू डू इट, हाउ टू सॉल्व इट आउट। अभी क्लियर, इसको आप नोट कीजिए आराम से, ठीक है जी। पॉज कर लेना वीडियो, जो जो लिखा हुआ दिख जाएगा, इसको नोटेड डाउन, ठीक है जी। तो शैल आई रब इट, रब कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, कुछ और एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं गाइस। देखिए चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत है, क्यों, 10 से 14 नंबर के बीच में आएगा पेपर में, बोर्ड्स में, मेंस में भी आएगा, एडवांस में भी आएगा, ठीक है जी। इजी है, कैलकुलेशंस में गलतियां होती हैं, ठीक है ना, सो विल फिगर इट आउट कि भैया वो गलतियां ना। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। मुझे लिखा हुआ है 2a + 3b इज इक्वल टू 1 2 0 -2 3 -1 and a minus 2b is 3 -1 0 6 1 2। ये दो रिजल्ट दिए हैं, कहते हैं भैया फाइंड मैट्रिक्स ए एंड बी। अब यहां पे आपको दो मैट्रिक्स दिए हुए ए एंड बी, बट किस तरीके से दिए हैं उनको एक लीनियर इक्वेशन की टाइप में उन्होंने आपको बता दिया। तो कहते हैं भैया अब यहां से ए और बी निकालो। देखो एक बात तो पक्की हो गई भैया, अब ये दो मैट्रिक्स ए और बी हैं और उनका रिजल्ट ये है, तो इसका मतलब ए और बी जो दोनों मैट्रिक्स होंगे उनका ऑर्डर भी क्या होगा, 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, तो दोनों 2/3 के मैट्रिक्स। तो हम सिंपल इनको लीनियर इक्वेशन की तरह क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे करेंगे भैया, इट इज योर कॉल। अब यहां 2a है, यहां पे a है, तो व्हाट आई कैन डू,
मैंने इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से किया, ठीक है जी। तो भैया पहली इक्वेशन तो यही रहेगी 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 1 2 माइनस 2 0 3 माइनस 1। सेकेंड को 2 से किया तो क्या बन गया 2a माइनस 4b इज इक्वल टू, अब ये 2 पूरे खानदान के साथ मल्टीप्लाई होगा, बस देखना 6 माइनस 2 इंटू 0 0, यहाँ गलती होती है जो मेजोरिटी बच्चा करता है, चाहे सबको आता है, बेसिक फंडा 12 2 4 आ गया जी। अब हमने दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया माइनस, तो ये दो माइनस क्या बन गए प्लस बन गया आपका पूरा का पूरा। ये 2a माइनस 2a क्या हो गया कैंसिल, 3b प्लस 4b कितना आ गया 7b। अब देखिए 1 के साथ 6 आया 7, 2 के साथ सॉरी, अब ध्यान देना यहाँ पे, अब यहाँ क्या हो रहा है यहाँ माइनस का साइन, सो ये 1 माइनस 6 है तो क्या हुआ माइनस 5, 2 माइनस माइनस 2 तो क्या बन गया प्लस 2 तो 4 हो, माइनस 2 माइनस 0 तो ये माइनस 2 है, 0 माइनस 12 तो माइनस 12, 3 माइनस 2 तो क्या आ गया 1, माइनस 1 माइनस 4 तो क्या आ गया माइनस 5। ये हमारा क्या है 7b है। तो अब जब 7 यहां जाएगा बॉर्डर पार तो क्या हो जाएगा इट विल बिकम रेसिप्रोकल, तो b अंकल हमारे क्या बन जाएंगे यहां से हमारे पास b आ जाएगा 1/7 माइनस 5 4 माइनस 2 माइनस 12 1 माइनस 1। आप इसको ऐसे लिखिए और आप इसको ऐसे लिखिए, इट इज योर कॉल, माइनस 5/7 4/7 माइनस 12/7 माइनस 2/7 1/7 माइनस 5/7, इट इज टोटली योर कॉल, आप जैसे करना चाहें। देन हम इस b की वैल्यू को पुट करेंगे ऊपर, किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a। गेटिंग द कंसेप्ट, ठीक है जी। इसके बाद ऐसे ही एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, तो क्या करेंगे उसके अंदर ए है हमारे पास 8 4 3 6 माइनस 2 0, बी है find matrix X such that 2a plus 3x is equal to 5। तो ये मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा हूं, इसको हम कैसे करेंगे आप ही करेंगे इसको। तो अब ये उन्होंने बता दिया, तो अब भैया हमें एक x मैट्रिक्स निकालना है जिसका ये रिश्ता बन रहा है। तो बेसिकली 3x किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 5b माइनस 2। 5b का मतलब क्या हुआ, अब हमारे पास 5 इंटू ये सारे एलिमेंट्स के साथ 5 मल्टीप्लाई, तो 10 20 माइनस 25 5 10 माइनस 10 माइनस ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 16 8 6 12 माइनस 4 0 माइनस 6 12 माइनस 31 आई गेस माइनस 7 6 सॉरी 10 प्लस 4 ये आपका 14 आ गया। ये किसके इक्वल है 3x। तो जैसे ही आप x को लिखेंगे 1/3 हो जाएगा इसका, और आप ये 1/3 को अंदर ले आएंगे एंड यू गेट योर आंसर। गाइस आर वी क्लियर? सो नोट इट डाउन एंड इसके बाद हम आगे चलेंगे प्रॉपर्टीज के ऊपर, विल बी डिस्कसिंग बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत मजेदार टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस।
मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है भैया, सारे पैसे इस चीज के हैं, बहुत ध्यान से सुनो। मल्टीप्लिकेशन कहती है अगर फर्स्ट मैट्रिक्स, यहां ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ को पहले लिख लो, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स के रोज सेम है, ओनली देन मल्टीप्लाई होगा। पॉसिबिलिटी सिर्फ तब है जब पहले के कॉलम दूसरे के रोज आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, तब मल्टीप्लाई होगा, वरना मल्टीप्लाई नहीं होगा भैया, टाटा बाय बाय वहीं पे हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं होगा। मतलब अब इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखें, अगर मैं यहां लिखूं मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, तो इसका कॉलम कितना हो गया, n हो गया। तो भैया यहां पे ये जब b मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इसके रोज क्या होने चाहिए, n होने चाहिए। अब मैंने इसको ऑर्डर लिख दिया n क्रॉस p, ये दोनों सेम है, कॉलम और रोज, तो नया मैट्रिक्स आएगा C जिसका ऑर्डर क्या होता है, पहले के रोज दूसरे के कॉलम, ये रिजल्ट। गेटिंग द पॉइंट? दोनों के पहले का कॉलम दूसरे के रोज इक्वल होने चाहिए, तो वो उड़ा दो, उसके अलावा एक पहले के रो और दूसरे के कॉलम से क्या बनेगा, आपका मैट्रिक्स C बनेगा। ये है हमारा मल्टीप्लीकेशन का रूल। अब मोटी मोटी बात क्या है, मोटी मोटी बात यह है, शादी पे आप गए होगे, मल्टीप्लिकेशन इज जस्ट लाइक शादी। अगर आपने कभी शादी देखी है, हिंदू शादियां देखी हैं, तो क्या होता है, मिलनी देखी है कभी, पापा जी से मिलेंगे, ताया जी से मिलेंगे, चाचा जी से मिलेंगे, बस वैसे ही हमने खेलना है यहाँ, नथिंग एल्स। बहुत ही मजा आएगा करते हुए, ठीक है जी। अब देखें, मैंने यहां लिखा 2 3 1 1 4 3, चलो कितनी रोज है भैया, 2 रोज है, 3 कॉलम, यहां पे बी लिखा, ठीक है जी, 3 रो हैं, 2 कॉलम। अब इसके कॉलम और इसके रोज सेम है, तो भैया A इंटू बी हो सकता, क्या बनेगा, कैसे बनता है, ध्यान से देखिए। मैंने आपको क्या कहा, शादी करा दी, ठीक है। ये लड़के वाले हैं, ये आ रहे हैं डांस करते हुए, ये लड़की वाले हैं, ठीक है जी, ये खड़े हैं हेलो करने के लिए। ये लड़के वाले आए अपनी बारात लेके, सबसे आगे डांस करते हुए, और ये लड़की वाले सबसे आगे खड़े हुए। अब इन लोगों ने इनसे आके मिलना है, लड़के वाले हमारे रोज हैं, लड़की वाले हमारे कॉलम है, इन्होंने आपस में आके मिलना है। तो भैया पापा जी को पापा जी से मिला, इन्होंने डाल दी जफी, उसके बाद अगले ताया जी से, चाचा जी से, हो गया। अब ये पहली जो रो है, अब इनके पीछे कौन खड़ा हुआ है, अगले नंबर पे खड़े हुए हैं, तो अब ये लोग उनसे जाके हेलो करेंगे, जफियां पाएंगे, वही कॉरेस्पॉन्डिंग, पहला नंबर वाला पहले नंबर से, अगला वाला अगले से, उसके अगला उसके अगले से। अब इनकी बारी होगी, अब ये अंदर जाएंगे, अब जाएं खाना खाएं, जो मर्जी करें, बल्ले बल्ले। अब आई सेकंड रो की बारी, इनके पीछे जो आ रहे थे, अब ये मिलेंगे इनसे, 1 into 3, 4 into 4, 3 into 2, एंड ऐसे ही। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 into 1, 4 into 5, 3 into 6। तो आपका मैट्रिक्स बन गया ये 6 12 18 18 और 2 20, 16 22 25 20, ये 18 20 38 39 and 6 15 21 23। So you get a matrix AB product
और अब आप देखिए मैजिक, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। कैसे है, पहले के रो दूसरे के कॉलम। अगर हम यहाँ ट्रेंड चेंज कर देते हैं, भैया मॉडर्न टाइम आ गया, लड़की वाले आ रहे हैं अब, ठीक है जी, बारात लेके लड़की वालों को हमने आगे कर दिया और लड़के वाले अपने पीछे खड़े कर दिए। अब क्या होता अगर मैं बी ए करता, ध्यान से देखिएगा, ये पहली रो है मेरी और ये हाथ यहाँ खड़े हुए हैं, तो ये इससे मिले, रो ने कॉलम से मिलना है, मोटी मोटी बात। तो 3 इंटू 2, 1 इंटू 1, पहली रो मिली पहले कॉलम से। अब पहली रो ने कहा जाना है, अगले कॉलम के पास हेलो करने। फिर पहली रो किसके पास जाएगी, तीसरे के पास। तो 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। अब इसके पास कुछ बचा नहीं, ओके खत्म। अब सेकंड रो की बारी आई, तो 4 इंटू 2, 5 इंटू 1। फिर सेकंड रो किसके पास जाएगी, सेकंड कॉलम के पास, 4 इंटू 3, 5 इंटू 4। फिर सेकंड रो किसके पास जाएगी, थर्ड कॉलम के पास, 4 इंटू 1, 5 इंटू 3। फिर थर्ड रो जाएगी फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम के पास, 2 इंटू 2, 6 इंटू 1, 2 इंटू 3, 6 इंटू 4, 2 इंटू 1, 6 इंटू 3। 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 5 13, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 24, 6 प्लस 24 30, 20 और 12 32, 4 और 9 13, 3 3 6, आपके पास 19 आ गया, 18 और 2 आपके पास कितना आ गया भैया, 20 आ गया। अब आप मैजिक देख लीजिए, इसका कॉलम, इसका क्या था हमारे पास, 3 क्रॉस 2 था और इसका था 2 क्रॉस 3। तो ये 2 2 कैंसिल हो गए, जो सेम थे, क्या बचा 3 और 3। आपका ऑर्डर कितना बना, 3 क्रॉस 3। तो यहां से बड़ी मजेदार बात पता लगी कि मल्टीप्लिकेशन में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए 99% ऑफ द केसेस। होता है एक आधा केस जिसके अंदर ये बन भी जाएंगे इक्वल, पर 99% ऑफ द केसेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इक्वल होगा ही नहीं। मैक्सिमम काफी बार तो बी ए बनेगा ही नहीं, ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी ए मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहां जब हुआ तो वो आपस में इक्वल नहीं। करिए नोट, इसको ध्यान से देखिए, इसके बाद हम इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। अभी क्लियर, करिए नोट ध्यान से, ठीक है गाइस। लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स अबाउट। थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं, थोड़ा सा मजेदार चीजें देखते हैं इसके बारे में, फिर इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको मल्टीप्लिकेशन का हम कुछ मैजिक देखते हैं। ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन एक अलग ही दुनिया है, एक अलग ही लेवल है। देखिए अब हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था, या दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 होता है। कब होता है, या तो दोनों 0 हो, या फिर कम से कम एक 0 होना चाहिए। अब 2 इंटू 0 करूंगा तो 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 5 0। मैट्रिक्स में देखते हैं केस जब A is not equal to 0, B is not equal to 0, but AB is 0। तो देखिए A क्या आया हमारे पास, यहां पे हमने लिया 2 2 2 2, B क्या लिया हमने 1 1 -1 -1। देखिए दो मैट्रिक्स लिए हमने, दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं, ठीक है जी, जीरो तो नहीं है। अब ए बी करते हैं भैया, पहली रो पहले कॉलम के साथ, तो क्या आया 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1। तो क्या बन गया, 2 - 2 0, 2 - 2 0, 2 - 2 0, 2 - 2 0,
लीजिए आपका जो रिजल्ट आया ए बी क्या बन गया, जीरो मैट्रिक्स। जहां ए और बी दोनों क्या थे, नॉन जीरो। तो नंबर सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, बट मैट्रिक्स में ये चीज हो सकती है। मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन एक अलग दुनिया, जैसा कि मैंने बोला। अगला एग्जांपल देखते हैं, ए बी इज इक्वल टू जीरो, बी ए नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए ध्यान से, ए है हमारे पास 1 0 0 1 1 0 0 0 और बी है हमारे पास 0 0 1। ए बी करते हैं, पहली रो पहला कॉलम 1 इंटू 0 0 इंटू, पहली रो दूसरा कॉलम 1 इंटू 0 0 इंटू, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। सो क्या आ गया भैया हमारे पास, 0 0 0 0। ये हमारे पास कौन आया है, ए बी। अगर अब उल्टा करना है बी ए, मैंने बी को पहले लिखा, जिसको भी लिखना होता है ना उसको हमेशा एक ऑर्डर में लिखना। कभी भी ये ना सोचना हम बहुत उस्ताद है, हम बहुत बड़े एक्सपर्ट बन गए, हम तो कर देंगे। जहां फुकरी में आए वहीं बाजा बज गया, याद रखना। मैथ्स के अंदर जितना सिंपल रखोगे उतना आसान है, ओवर क्लेवर नहीं बनना। जीरो इंटू जीरो, 0 इंटू 0, 1 इंटू 1, 1 इंटू 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 0, 1 इंटू 0, 0 1 0 0। और अब देखिए बी ए जो आया वो 0 0 1 0 आया, दैट इज नॉट अ नल मैट्रिक्स। ए बी हमारे पास क्या आया था, नल मैट्रिक्स। ठीक है जी, ए और बी हमारे दोनों क्या थे, नॉन जीरो मैट्रिसेस थे। तो ये मैजिक है, यहाँ पे ए बी नल मैट्रिक्स आया, यहाँ पे ए बी नल मैट्रिक्स आया, बट बी ए जो है वो क्या आया हमारे पास, कुछ और आ रहा है। क्लियर गाइस? ठीक है, ऐसी एक और चीज देखते हैं यहाँ पे। ए है हमारा 1 1 1 1, बी है हमारा 0 0 1 1, ए सी है हमारा, एक और मैट्रिक्स लिया है यहाँ पे सी 1 1 0 0। अब देखिए ए बी 1 इंटू 0, 1 इंटू 1, 1 इंटू 0, 1 इंटू 1, 1 इंटू 0, 1 इंटू 1, 1 इंटू 0, 1 इंटू 1। तो क्या बना ये हमारे पास, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1। तो ये मेरा कौन है, ए बी। अब ए सी देखते हैं, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। तो क्या बन गया, 1 1 1 1। अब देखिए मजेदार बात, क्यों मैंने आपको ये एग्जांपल दिया। नाउ ए बी इज इक्वल टू ए सी आ रहा है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, बट B is not equal to C। यहां पे B और C आपस में इक्वल नहीं। जब हम नंबर्स में पढ़ते थे इस चीज को, नंबर सिस्टम में पढ़ते थे, तब हम क्या करते थे, अगर A B और A C इक्वल होगा तो भैया B और C को इक्वल होना ही होना पड़ेगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए। यहां पे B और C इक्वल नहीं होंगे, ठीक है जी, तब भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है। सबसे बड़ी बात है, गेटिंग द पॉइंट।
बहुत 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 मैंने आपको एग्जांपल देने की कोशिश की, बिल्कुल अलग, जो नंबर सिस्टम से अलग है। भैया ऐसा नंबर सिस्टम में होता ही नहीं था कभी कि ए बी जीरो आ जाए। ए बी जीरो आ गया तो भैया बी ए नॉट जीरो आए। ए और ए बी किया, ए सी किया, दोनों इक्वल आ गए, बट बी और सी इक्वल नहीं है। तो नंबर सिस्टम और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन दो अलग लेवल की बात है। गेटिंग द पॉइंट? करिए इसको ध्यान से नोट। तो गाइस आगे चलते हैं। अब हम a प्लस बी का स्क्वायर तो बड़े मजे से यहां लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये है नंबर सिस्टम। जब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आ गई तो भैया a प्लस बी का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए क्यों भैया, आपने देखा बड़ा इंपॉर्टेंट है कौन सा मैट्रिक्स पहले नंबर पे मल्टीप्लाई कर रहे हो, कौन सा दूसरे पे, सारी गेम चेंज होगी। तो अब ये ए अंकल ए से मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू ए इंटू बी, फिर बी इंटू ए, और फिर बी इंटू बी। तो ये बन गया ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। सो भैया मैट्रिक्स के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? इसके इक्वल। क्योंकि नंबर सिस्टम में ए बी और बी ए सेम होते हैं तो हम 2ab लिख देते हैं, पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अपने पल्ले बांध लेना। अगर आप लोगों ने a प्लस बी के होल स्क्वायर में ये लगा दिया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में तो लुट गए, जो मर्जी हो। उसके बाद एक प्रॉपर्टी, अब ऑर्डर की बात है, ए बी सी, आप इन्हें इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। आप मेरी तरफ से 10 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, आपको ऑर्डर का, आपको कंसेप्ट समझ आ गया मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है। आप 10 को करो, 15 को करो, जिस मर्जी को करो। अब यहां मतलब क्या है भैया, ए नंबर 1 होगा, बी सेकंड होगा, सी थर्ड होगा। ऑब्वियसली तीनों को इकट्ठे तो कर नहीं सकते, दो को ही करोगे एट अ टाइम। तो आप मेरी तरफ से पहले इन दोनों को कर लो, उसके बाद ए को इसके रिजल्ट से मल्टीप्लाई करो। चाहे आप ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद सी से करो। ऑर्डर हैज टू बी व्हाट? सेम। तो मतलब लाइन में होना चाहिए। अब इसको ए सी बी नहीं कर सकता, बी सी ए नहीं कर सकता, सी ए बी नहीं कर सकता, इसी ऑर्डर में रहेगा। उस ऑर्डर में जैसे मर्जी मल्टीप्लाई कर लो, कोई टेंशन की बात। ठीक वैसे ही अगर मैं लैम्डा टाइम्स ए बी करना चाहता हूं तो भैया प्रोडक्ट को मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। लैम्डा मतलब यहां पे एक स्केलर नंबर, कोई भी स्केलर नंबर के साथ उस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो भैया मैं इन दोनों को नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं उसके प्रोडक्ट को कर रहा हूं। तो चाहे आप लैम्डा टाइम्स ए करके बी से मल्टीप्लाई करो, चाहे ए इंटू लैम्डा टाइम्स बी से मल्टीप्लाई करो, मतलब क्या है, सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई करना है। बच्चे आ जाते हैं जोश जोश में, लैम्डा इंटू ए भी कर दिया, लैम्डा इंटू बी भी कर दिया, चक के 2 बार लैम्डा कर दिया, वो भैया वैल्यू अलग पहुंच गई। ठीक है जी, ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बार जिस मर्जी से मल्टीप्लाई करो, चाहे ए बी निकाल लो और लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो, पर 2 बार ना करना, बड़े हाथ जोड़े सबके आगे। क्लियर बात बेटा? उसके बाद आई इंटू ए करो, चाहे ए इंटू आई करो, तो ये किसके इक्वल होगा? ये ए के इक्वल होगा। आई कौन होता था हमारा? मैंने बोला आगे आएगा फ्यूचर में हमारे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब हमारे लिए बेसिकली वो एज गुड एज 1 होता है। हम उसको 1 माने तो 1 इंटू समथिंग या समथिंग इंटू 1, तो उसमें समथिंग ही रहना है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ए स्क्वायर का मतलब क्या है? ए इंटू ए करना है।
सबसे बड़ी बच्चे गलती क्या करते हैं, ए की सारी वैल्यूज का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर नहीं कर सकते आप, ए इंटू ए मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, अगर ए है मेरे पास 1 2 2 1, तो ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं करता ना 1 4 4 1। सर आपने कहा था स्क्वायरिंग कर दी, ये पाप है, नहीं करना हमने, ठीक है जी। क्या होगा, a इंटू ए होगा, तो वो कैसे होगा 1 2 2 1 1 2 2 1। तो भैया क्या बन गया ये 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू 1 1 इंटू 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। तो भैया जी क्या आ गए, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4 5 4। तो हमारा ए स्क्वायर अंकल क्या बना 5445, ना कि 1441। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद जो एक रिजल्ट आता है वो ये कहता है अब ए क्यूब करना है मुझे, तो भैया अब आप ए स्क्वायर इंटू ए लिखो, चाहे ए इंटू ए स्क्वायर करो। जब सेम नंबर होता है तो उसमें जो मर्जी फर्स्ट सेकंड पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए की पावर 4 होती तो आप इसको ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर दो, ए क्यूब इंटू ए कर दो, ए इंटू ए क्यूब कर दो। सेम नंबर है, सेम मैट्रिक्स का आगे चल रहा है, तो हमें कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अलग के अंदर क्लियर, गेटिंग द पॉइंट। जय माता दी। करिए, इसको नोट करिए बहुत ध्यान से। और उसके बाद वी आर मूविंग टू आवर फाइनल सेगमेंट ऑफ द डे। ठीक है जी, हम अपने फाइनल उस पर चलेंगे, कंसेप्ट के ऊपर चलेंगे। कुछ मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहता हूं, कुछ गुड क्वेश्चंस कि हम भैया क्या करते हैं। तो लास्ट के 5-7 मिनट्स गाइस, उसके बाद द वीडियो विल बी कंप्लीटेड। करिए। कुछ मैं आपको क्वेश्चंस का बारे में बताने लगा हूं कि भैया क्या क्या टाइप आती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिएगा। कहते हैं भैया ए दिया हुआ है, कहते हैं टू प्रूव है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i इज 0, ये प्रूव करना है। हेंस इवेल्युएट ए की पावर 5। चलो वो तो क्वेश्चन कर लेंगे हम, सारे पैसे हैं इस चीज के, इसको हम समझेंगे ये कैसे होगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले उन्होंने हमसे एक ए स्क्वायर मांगा है, ये तो हमारे पास है, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। पहले ए स्क्वायर निकालें, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, हमें करना है 2 3 माइनस 1 2 इंटू 2 3 माइनस 1 2। तो भैया ये बन गया आपके पास 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस 1 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2। पहली रो को कर दिया आपने, फिर माइनस 1 इंटू 2 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू 3 और 2 इंटू 2। तो भैया ये मेरे ख्याल से बन गया 4 में से 3 गए 1, ये आ गया -4, ये आपके पास 1 और ये आ गया आपके पास 6 और 6, कितना आ गया आपके पास 12। ठीक है गाइस। अब ए स्क्वायर, उन्होंने कहा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i, तो मतलब 1 12 माइनस 4 1 माइनस, मैं 4 को अंदर लेके जा रहा हूं इसके, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 और कौन था 4 था, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 प्लस 7 को अंदर ले गए, आई क्या होता है 1 0 0 1, तो 7 0 0 7 हो गया। अब भैया ये क्या बन गया, अब देखिए जब आप इसको ऐड करोगे 1 माइनस 8 प्लस 7,
तो क्या आ जाएगा आपके पास, 0 बन जाएगा। 12 माइनस 12 प्लस 0 0, माइनस 4 प्लस 4 प्लस 0 0, एंड 1 माइनस 8 माइनस 7 प्लस 7 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्वेश्चन था हेंस इवेल्युएट ए की पावर 5। सारे पैसे अब इस चीज के, इवेल्युएट ए की पावर 5 भैया कैसे करेंगे। देखो दो तरीके आ गए। एक तो आ गया ए की पावर 5 है तो भैया पहले मैं ए क्यूब निकाल लूं, फिर ए स्क्वायर, मतलब यहाँ तो स्क्वायरिंग करके आगे 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 चलूं, है ना। उन्होंने इस रिजल्ट से हेंस क्यों लिखा था यहाँ पे। हेंस का मतलब था इस रिजल्ट को यूज करके आपने बताना है कि भैया क्या आप ए की पावर 5 निकाल सकते हो। तो इस रिजल्ट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। हमें उन्होंने कहा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i इज 0। तो ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 4a माइनस 7i। हो गया भैया। इसका मतलब क्या हुआ, अब a की पावर 4 क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, 4a माइनस 7i, 4a माइनस 7i क्या बन गया, 4a इंटू 4a, 4 4 जा कितना हो गया 16, a इंटू ए कितना हो गया a स्क्वायर, 4a इंटू माइनस 7i, 4 इंटू 7 कितना हो गया 28 ai। मैंने अभी आपको, चलो एक बार हम लिख लेते हैं, ai लिख देते हैं, चलो। फिर माइनस 7 इंटू 4 कितना हो गया 28 i इंटू माइनस 7 प्लस 49 i। तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था क्या चीज, अब ये ए आई लिखो चाहे आई ए लिखो, हमने बात की थी आई इज बेसिकली हमारे लिए क्या, आई इज 1। तो भैया 1 इंटू समथिंग और समथिंग इंटू 1 विल बी समथिंग ओनली। तो ये बन गया, एक ही बात है, ये ए ही रहेगा। तो ये माइनस 56a आ 49 आई स्क्वायर। अब आई है, आई स्क्वायर है तो आई इज बेसिकली 1, आई स्क्वायर भी वही होता है हमारे लिए, ठीक है जी। तो आप आई स्क्वायर लिखिए चाहे आप आई लिखिए, एक ही बात है। तो इसको हम लिखेंगे, अब ए स्क्वायर की वैल्यू डालिए, ए स्क्वायर की वैल्यू ये थी, कितना बन गया 60, मेरे ख्याल से 64a माइनस, इसको करेंगे अगर हम तो ये कितना बन जाएगा 16 7 हमारे पास आ गया 96 112। तो ये बन गया 8a माइनस 63। ये किसकी वैल्यू है, a की पावर 4 की। जो हमने सॉल्व नहीं किया, हमने a की टर्म्स में ही छोड़ दिया। हमने कहां से इसको निकाला है, a स्क्वायर के रिजल्ट को यूज करके, ठीक है जी। अब a की पावर 5 क्या होगा, a की पावर 5 होगा a की पावर 4 इंटू a की पावर 4 तो ये है इंटू a, 8a इंटू a 8a स्क्वायर, 63i इंटू a 63ia। अब i a करो चाहे a i करो, वो a ही रहेगा। तो ये तो हो गया माइनस 63 है। 8a स्क्वायर, 8a स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, (32a माइनस 56i माइनस 63a। तो भैया ये कितना आ गया, माइनस 31a माइनस 56 a की पावर 5 की। अब इसके अंदर आप a और i की वैल्यू डालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो यू गेट योर आंसर। मतलब मोटी बात ये है, जो हमें बहुत लंबी कैलकुलेशंस करनी पड़ती तो उसके कंपैरेटिवली हमने इसको इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन में हेंस लिखा हुआ आ गया कि किसी रिजल्ट को यूज करके आपको करना है, नॉर्मली वरना आप कर सकते थे a की पावर 5, आप a स्क्वायर निकालिए, a की पावर 4 निकालिए और वैसे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आर वी क्लियर, इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे विल बी डूइंग एंड देन विल एंड द लेक्चर। वो क्वेश्चन क्या कहता है, वो आपका कुछ बेस बनाने के लिए मैंने आपके लिए वो क्वेश्चन निकाला है, वो रखा है।
वो क्वेश्चन क्या कहता है, A is 1 2 3 4 5 6, B is कहते A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स X निकालना है सच दैट XA इज इक्वल टू B। अब सबसे बड़ी बात क्या है, ये प्लस और माइनस का क्वेश्चन नहीं है जो हमें ऑर्डर पता है, ये मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है जहां पे हमें ऑर्डर नहीं पता है। तो सबसे पहले तो हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना पड़ेगा। अब ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको एक रिजल्ट बोला था क्या, अगर इसका ऑर्डर m क्रॉस n होगा और सेकंड वाले का n क्रॉस p होगा, तो ये n और n है सेम होने चाहिए, तो c का अगले वाले का ऑर्डर क्या बनता था, m क्रॉस p। अब यहां पे देखते हैं, ये x है, हमें इसको ऑर्डर नहीं पता है, यहाँ a है, इसका ऑर्डर कितना है, a का ऑर्डर कितना है, 2 रोज 3 कॉलम, 2 क्रॉस, तो ये एक मैट्रिक्स b बना रहा है। इसका क्या है हमारे पास ऑर्डर, 2 रोज 3 कॉलम। अब कैसे पता लगाएंगे, देखिए इसके सेकंड नंबर वाले के रोज और फर्स्ट वाले के कॉलम सेम होते हैं, तो ये यहां पे आ गया, ठीक है। यहां पे जो नंबर था, पहले के जो रो होंगे और लास्ट का जो रो होंगे वो सेम होते हैं, तो यहां पे क्या नंबर है 2, यहां पे भी क्या आ गया 2। तो इसका मतलब हमारा जो x होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2। दैट मीन्स 2 क्रॉस 2 का मतलब क्या हुआ, 2 रोज 2 कॉलम्स। तो मैंने कहा लेट x इज इक्वल टू a b c d, ठीक है जी। ऑर्डर जब तक नहीं पता तब तक कुछ नहीं कर सकते। बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां पे चक्के स्टार्ट कर देंगे 2 क्रॉस 3 करके, ठीक है जी, वहां गलती होगी। ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले ऑर्डर निकाला हमने, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास पता लग गया हमारा x ये है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ। देखिए मैट्रिसेस में डिवीजन नहीं होती है, ये नहीं कि a को वहां भेज दिया, डिवाइड कर दिया रेडिमेड। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इनटू क्या करना है हमने, a के साथ इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 6। तो कैसा हुआ, पहला रो पहला कॉलम, a इंटू 1 प्लस b इंटू 4, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, a इंटू 2 प्लस b इंटू 5, a इंटू 3 प्लस b इंटू 6, c सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, c इंटू 1 d इंटू 4, c इंटू 2 d इंटू 5, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, c इंटू 3 d इंटू 6। तो भैया एक्स ए क्या बन गया आपके पास, a प्लस 4b 2a प्लस 5b 3a प्लस 6b एंड c प्लस 4d 2c प्लस 5d 3c प्लस 6d। ये किसके इक्वल था, b के इक्वल था। दैट मीन्स कि ये a प्लस 4b किसके इक्वल है, -7। 2a प्लस 5b किसके इक्वल है, -8 के। 3a प्लस 6b किसके इक्वल है, -9। तो इनमें से अब आप कोई भी दो इक्वेशन से a और b निकाल सकते हैं एंड यू गेट योर आंसर। ठीक वैसे ही c प्लस 4d आपके पास आ गया 2c प्लस 5d कितना आ गया 4, 3c प्लस 6d कितना आ गया 6। तो ये तीन आपके पास C और D की इक्वेशंस आ गई। यूज एनी टू एंड यू फाइंड योर C एंड D एंड यू गेट योर आंसर। मेन चीज है हाउ टू फाइंड आवर ऑर्डर। क्लियर? सो guys, whosoever understands this topic, he or she can start with the NCERTs and do first two exercises NCERT की, बहुत आराम से होंगी, मजे से होंगी, और उसके बाद हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी कवरिंग अप ट्रांसपोज, ठीक है जी, symmetric, skew symmetric matrices, and another 2 lectures we are through with our chapter matrices. I hope you understood. Thank you. Jai Mata Di. Enjoy.